बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। जैसा कि आपको पता है कि मैं बोट मास्टर व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सेल करता हूं। तो आज इसी सिलसिले में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बोट मास्टर को आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बोट मास्टर को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने क्लाइंट एरिया को एक्सेस करेंगे। अब क्लाइंट एरिया क्या होता है ये अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बोट मास्टर को इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। ये बोट मास्टर की सेटअप फाइल है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये आपके साथ जो सेटअप फाइलें शेयर कर दी जाती है व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यस करेंगे और ये इंस्टॉलेशन हो गई। बस दैट्स इट, ये इंस्टॉलेशन हो गया। अब ये तो सेटअप फाइल है, लेकिन इसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ डेस्कटॉप पे नहीं आया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने दिस पीसी में जाना होता है और यहाँ से सी ड्राइव में, सी ड्राइव के बाद प्रोग्राम फाइल में, प्रोग्राम फाइल के बाद यहाँ पर आप ओ प्रेस करेंगे तो ओरिजिनल बोट मास्टर ये रहा फोल्डर। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप यहाँ ड्रॉप डाउन करते नहीं चाहेंगे तो ये रही वो फाइल ओरिजिनल बोट मास्टर। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू डेस्कटॉप कर लेंगे, क्रिएट शॉर्टकट। तो यहाँ आप देखें इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन गया होगा, ये रहा। ये सेटअप फाइल है, ये इसका शॉर्टकट बन गया, ठीक है। ये यहाँ पर इंस्टॉल होके डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आ चुका है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम रजिस्टर कैसे करेंगे। आप इस पर डबल क्लिक करें, ठीक है। बोट मास्टर ओपन हो रहा है। ऑब्वियसली ये आपसे अभी लाइसेंस की मांगेगा। लाइसेंस की मैंने पहले से ही रजिस्टर्ड करके रखी भी है। वो कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, हम क्या है उसका तरीका, मैं पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। अब मैं बाहर यहाँ से मैं इसको जो मैंने लाइसेंस की बनाई है पहले से ही, ये रही वो लाइसेंस की सॉफ्टवेयर की, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सॉफ्टवेयर में हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो देखिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा हो या यहाँ पर हो, तो आपने ऐसी सूरत में कीबोर्ड से बैक स्पेस के बटन को प्रेस करते हुए सारे जो स्पेसिस हैं उसको डिलीट कर देना और बिल्कुल लास्ट जो अल्फ़ाबेट हो उस पर आपका कर्सर ब्लिंक होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ ब्लिंक होगा आप वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर और सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी डेट, ये तमाम चीज़ें चारों की चारों यहाँ पर आ जाएंगी। एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करेंगे, एक्टिवेट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड का मैसेज आ गया। आप इसको ओके कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर अब ये रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड हो गया, ये सॉफ्टवेयर अब हमारा रजिस्टर्ड हो गया इस तरह से, ठीक है। अब अगर आपको इसको अनइंस्टॉल करना हो, फ़र्ज़ कर लें इन केस अगर आपको ये अनइंस्टॉल करना है, डिलीट करना है, तो कैसे होगा, आप उसके लिए उसी में दोबारा से दिस पीसी में जाएंगे, ठीक है। दिस पीसी में जाने के बाद आप सी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ से आप वही प्रोग्राम फाइल के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से ओ प्रेस करेंगे ओरिजिनल बोट मास्टर का ये रहा फोल्डर। आप इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ डिलीट के बटन पर प्रेस कर दें तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने क्लाइंट एरिया जो कि क्या है, कैसे वर्क करता है और वो क्यों ज़रूरी है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब आप हम लाइसेंस की बना के आपको देंगे कि जो लाइसेंस की बना के हमने दी है तो ओबियसली इसके में हमने आपका ईमेल एड्रेस मांगा होगा, फ़ोन नंबर मांगा होगा जो यहाँ आ रहा होता है, ठीक है ना। ये रहा ये क्लाइंट और ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपको जब आपको लाइसेंस की प्रोवाइड की जाएगी उसके साथ साथ आपको आपका ईमेल एड्रेस और आपके जो डोमेन का जो लिंक है वो, और इसके साथ साथ आपका जो इसका जो पासवर्ड है वो दे दिया जाएगा। उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए यहाँ से मैंने पहले से खोला हुआ है, ठीक है। ये वाला जो लिंक है आपको व्हाट्सएप के अंदर लाइसेंस की के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो जब लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह से आपको शो होगा। इसमें देखिए यहाँ पे लॉगिन है और एक यूज़र लॉगिन है। तो बेसिकली आपने लॉगिन वाले पे नहीं, यूज़र लॉगिन वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि आप यूज़र हैं तो यूज़र लॉगिन वाले पे जाएंगे। यूज़र लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो देखें इसका जो लिंक है, इसका जो ये एड्रेस है ये चेंज हो जाएगा अभी, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ एंड यूज़र लॉगिन। अब यहाँ पर जो आपको ईमेल एड्रेस आपका प्रोवाइड किया गया होगा जो आपने दिया था हमारे को लाइसेंस सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड करने के दौरान, वही जो ईमेल एड्रेस है वो अब आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डलेगा। और उसके बाद देखें अगर यहाँ पर इन केस इस तरह के मज़ीद स्पेसिस आ रहे हों तो आपने इसको भी यहाँ ख़त्म करना है, ठीक है। बैक स्पेस से आप इसको ख़त्म कर देंगे। कर्सर यहाँ पर आपका ब्लिंक हो रहा हो, क्योंकि अगर स्पेसिस होंगे ये तो तब भी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है, बैक स्पेसिस को आपने मिटा देना है। अभी हमने आपका जो यूज़र नेम है यानी हमने सॉफ्टवेयर को जो रजिस्टर्ड किया था उसका नाम, अभी जो बेसिकली मैंने सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड किया था उसका नाम मैंने यहाँ पे लाइसेंस में क्लाइंट
क्लाइंट का नाम क्लाइंट रख दिया था, ठीक है, अभी मैंने फर्जी नाम कोई मतलब क्लाइंट रख दिया था, तो इसलिए यहाँ पे क्लाइंट शो हो रहा है। आपका तो जो नाम होगा वही यहाँ पर आएगा। अब ये जो क्लाइंट है, अब इसके यहाँ से ईमेल एड्रेस जैसा मैंने कहा कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जो पासवर्ड आपको दिया जाएगा उस पासवर्ड को आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो पासवर्ड आपके साथ शेयर किया जाएगा आपके इस पोर्टल का, ठीक है। ये मैंने वो पासवर्ड है जो लिख दिया है, जो इस क्लाइंट का पासवर्ड है, ठीक है। लॉगिन करा तो देखिए ये यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ये पोर्टल खुल चुका है, ठीक है। अब ये किसका है, ये क्लाइंट का है। क्लाइंट का जो नाम होगा वो यहाँ आ रहा होगा, यानी आपका जो नाम है वो यहाँ आ रहा होगा। अभी मैंने उस क्लाइंट का नाम ही क्लाइंट रख दिया था, ठीक है। यहाँ पर एक बटन आ रहा है डाउनलोड सॉफ्टवेयर। इस मदद से आप जब इन फ्यूचर इस सॉफ्टवेयर की नई अपडेट्स आएंगी, नया सॉफ्टवेयर, नया वर्जन आएगा, तो वो आपको बआसानी इस बटन की मदद से आप अपने PC में डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे और पुराने वाले को डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर की जो एक्सपायरी डेट वगैरह वो यहाँ पे काउंटर चल रहा होगा, लॉग आउट के बटन से आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे देखें आपका नाम शो हो रहा होगा, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, कंट्री, एक्सपायरी डेट, आपकी जो सॉफ्टवेयर की ये है वो लाइसेंस की जो आपको दी गई है, ये अब आपकी यहाँ पर आपको दिख रही है। असल इस पोर्टल में आने का मकसद क्या है, देखिए अगर आप चाहते हैं, आपको भी मालूम है ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड किया गया है सिंगल PC के लिए। अब अगर आप चाहते हैं इसको मल्टीपल जगहों पे यूज़ करना, तो आप देखें क्या करेंगे, आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो जैसा मैंने बता दिया, और इंस्टॉल करने के बाद लाइसेंस की के लिए ये जो रिक्वेस्ट की है ये आपको यहाँ से मिल जाती है जब आप जिस PC में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने घर के PC में इंस्टॉल करा सेम सॉफ्टवेयर, तो इसकी ये जो रिक्वेस्ट की है ये अलग होगी। आपने ऑफिस के PC में इसको इंस्टॉल करा, उसकी ये रिक्वेस्ट की अलग होगी। तो ये जो रिक्वेस्ट की है ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी करी, और चेंज डिवाइस इस पे जब आप जाएंगे तो इस लाइसेंस की को यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जब आप पेस्ट करके यहाँ से ओके करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ये वाली जो हमारी एक्टिवेशन कोड है जो लाइसेंस की है वो अब एक्टिवेट हो चुकी है इस रिक्वेस्ट की के बिहाफ पर, ठीक है। या अब आप ओके कर देंगे, मैं भी ओके नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी इस पर रजिस्टर्ड है इसलिए। तो अब आप ऑफिस के PC में आपने जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, उसकी रिक्वेस्ट की को यहाँ से अब आपने कॉपी करा और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब जब ये ओके हो जाएगी तो ये लाइसेंस की ये जो रिक्वेस्ट की है ये हमारे सर्वर में सेव हो जाती है, और उसके बाद आप इसी लाइसेंस की को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रख के पेस्ट करेंगे, वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, आपका ये सॉफ्टवेयर ऑफिस के अंदर काम करने लग जाएगा। अब फर्ज कर लीजिए अब आप घर आ गए, घर में भी अब आपको ये सॉफ्टवेयर चलाना है, तो आपके पास तो ये पहले से लाइसेंस की भी आ रही होगी, रिक्वेस्ट की भी दिख रही होगी, वैलिडेट करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाइसेंस की है ये अब रजिस्टर्ड हो चुकी है आपके ऑफिस वाले रिक्वेस्ट की के बिहाफ पर, ऑफिस वाले PC के रिक्वेस्ट की के बिहाफ पर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने घर वाले PC की रिक्वेस्ट की को यहाँ से कॉपी करनी है, ये यहाँ से कॉपी करा, चेंज डिवाइस पे जाएंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब आपकी यही सेम एक्टिवेशन कोड जो है अब आपके घर के PC के लिए ये वैलिड हो चुका होगा, और जब आप इसको यहाँ रख के पेस्ट करेंगे जैसा मैंने बताया, तो आपने इसको यहाँ से बैक स्पेस दबा देना है, वैलिडेट के बटन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लेंगे, तो सॉफ्टवेयर अब आपका घर के PC में भी वर्क करने लग जाएगा। नेक्स्ट डे आप फिर ऑफिस जाते हैं तो आपने यही प्रैक्टिस करनी होगी दोबारा, आपने यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट की को लेना होगा, ऑफिस वाले PC की कॉपी करेंगे, यहाँ से चेंज डिवाइस करेंगे, पेस्ट कर देंगे, उस रिक्वेस्ट की को ओके कर देंगे, इस एक्टिवेशन कोड को उठाएंगे और ऑफिस वाले PC में पेस्ट कर देंगे। अब ये सॉफ्टवेयर आपका ऑफिस वाले PC में वर्क करने लग जाएगा। ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि एक ही सॉफ्टवेयर को आप मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर सकें। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेसिकली एक वक्त में एक ही जगह पर वर्क करता है और एक ही जगह पर वर्क कर सकता है इस लाइसेंस की के बिहाफ पर। आप चाहे इसी लाइसेंस की के बिहाफ पर ये एट अ टाइम 2, 3, 4, 5 मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये क्लाइंट का एरिया का है, यूज़र एरिया का ही ये बनाया गया है एंड यूज़र का, और इसके अंदर से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर के रिमेनिंग डेज, आपका नाम, ये पोर्टल बेसिकली आपका है, और इस तरह से आप चेंज डिवाइस करते जाइए और इस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल जगहों पे यूज़ करते जाइए, एक वक्त में एक ही जगह चलेगा, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।